ओम श्री परमात्मने नमः। गरुड़ पुराण धर्मखंड प्रेतकल्प के 7वें अध्याय को हम लोग सुनेंगे। इस अध्याय में संतप्तक ब्राह्मण तथा 5 प्रेतों की कथा, सत्संगति तथा भगवत कृपा से 5 प्रेतों तथा ब्राह्मण का उद्धार। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, ओम श्री परमात्मने नमः। आपने वर्षोत्सर्ग नामक यज्ञ से प्राप्त होने वाले फल से संबंधित जो आख्यान कहा उसको मैंने सुन लिया। अब आप पुनः किसी अन्य कथा का वर्णन करें जिसमें आपकी अद्भुत महिमा निहित हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, अब मैं संतप्तक नामक ब्राह्मण तथा 5 प्रेतों की कथा को बताता हूँ। हे पक्षिन, पूर्व काल में संतप्तक नामक एक ब्राह्मण था जिसने तपस्या के बल पर अपने को पाप रहित कर लिया था। यह संसार असार है ऐसा जानकर वह वनों में वैखानस मुनियों के द्वारा आचरित व्रति का पालन करते हुए अरण्य में ही विचरण करता था। किसी समय उस ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा को लक्ष्य बनाकर अपनी यात्रा प्रारंभ की। संसार के प्रति इंद्रियां स्वतः आकृष्ट हो जाती है, इस कारण से उसने अपनी बाहरी चित्तवृत्तियों को भी रोक लिया था, किंतु पूर्व संस्कारों के प्रभाव से वह मार्ग भूल गया और चलते चलते मध्याह्न काल हो गया। स्नान के लिए जल की विलासा से वह चारों ओर देखने लगा। उसे उस समय सैकड़ों गुलम लता और बांस के वृक्षों से घिरा हुआ, वृक्षों की शाखाओं से व्याप्त घनघोर एक वन दिखाई पड़ा। वहाँ ताल, तमाल, प्रियाल, कटहल, श्रीपणि, शाल, साखोट, चंदन, तिंदुक, राल, अर्जुन, आमड़ा, लसोड़ा, बहेड़ा, नीम, इमली, बेर और कनेल तथा अन्य बहुत से वृक्षों की सघनता के कारण पक्षियों के लिए भी मार्ग नहीं दिखता था। फिर भी मनुष्य के लिए उस वन में कहाँ मार्ग मिल सकता था। वह वन तो सिंह, व्याघ्र, तरक्षु, एक छोटी जाति का बाघ, नील गाय, रीछ, महिष, हाथी, कृष्ण मृग, नाग और बंदर तथा अन्य नए प्रकार के हिंसक जीव जंतु, राक्षस एवं पिशाचों से परिव्याप्त था। संतप्तक उस प्रकार के घनघोर भयावह वन को देखकर व्याक्रांत हो उठा। भयभीत वह अब किस दिशा में जाए उसका निर्णय नहीं कर सका। फिर जो होगा फिर देखा जाएगा, यह सोचकर वह वहां से पुनः चल पड़ा। झिंगुरों की झंकार तथा उल्लुओं की धूर्तकार ध्वनियों पर कान लगाए वह पोछ ही डग चला था कि सामने बरगद के वृक्ष में बंधा एक शव लटका हुआ उसे दिखाई दिया, जिसे 5 महाभयंकर प्रेत खा रहे थे। हे खगेश, उन प्रेतों के शरीर में मात्र शिराओं से युक्त हड्डी और चमड़ा ही शेष था। उनका पेट पीठ में धंस चुका था। नेत्र रूपी कुओं में गिरने के भय से नासिकाओं ने उनका साथ छोड़ दिया था। वसा से भरे हुए ताजे शव के मस्तक भागों का स्वाद लेकर जो नित्य अपना महोत्सव मनाते थे और हड्डी की गांठों को तोड़ने में लगे हुए जिनके बड़े बड़े दांत किटकिटाते थे, ऐसे प्रेतों को देखकर घबराए हुए हृदय वाला वह ब्राह्मण वहीं ठिठक गया। उस निर्जन वन में आ रहे ब्राह्मण को उन प्रेतों ने देख लिया था, अतः मैं उसके पास पहले जाऊंगा। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में वे सभी प्रेत दौड़ पड़े। उनमें से 2 प्रेतों ने उस ब्राह्मण के दोनों हाथ पकड़ लिए, 2 प्रेतों ने दोनों पैर पकड़ लिए,
एक प्रेत शेष बचा था, उसने उसका सिर पकड़ लिया। तदंतर वे सभी कहने लगे कि मैं इसे डकारूंगा, मैं इसे खाऊंगा। ऐसा कहते हुए वे पांचों प्रेत ब्राह्मण को खींचने लगे। फिर उसे साथ लेकर वे सहसा आकाश में चले गए। किंतु उस बरगद पर शव का अभी कितना मांस शेष है और कितना नहीं, इस बात को भी वे सोच रहे थे। उसी समय उन लोगों ने देखा कि दांतों के द्वारा नोचे जाने के कारण वह सब तो अभी फटी हुई आंत से युक्त हैं। इसलिए वे आकाश से नीचे उतर आए और शव को अपने पैरों से बांधकर पुनः आकाश में ही उड़ गए। आकाश में जाए जा रहे उस प्रेत रूप में स्वयं को ही समझकर वह भयार्थ ब्राह्मण पुनः पूर्ण मन से मेरी शरण में आ गया। देवादिदेव चिन्मय सुदर्शन चक्रधारी मुझ हरि को प्रणाम कर वह इस प्रकार स्तुति करने लगा। जिन भगवान ने अपने चक्र के प्रहार से ग्रह के मुख को विदीर्ण कर उसके दुख को नष्ट किया था, जो ग्रह के मुख में फंसे हुए गजराज को मुक्त कराने वाले हैं, वे श्री हरि मेरे कर्म पास को काट कर मुझे मुक्त करे। मगध नरेश जरासंध ने निर्दोष राजाओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। जिन मुरारी श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के लिए पांडुपुत्र भीमसेन के द्वारा उस दुष्ट को मल्लय युद्ध में मरवाकर राजाओं को मुक्त किया था, वे इस समय मेरे कर्ण पास को काट कर वे इस समय मेरे कर्म पास को काट कर मेरा दुख दूर करे। हे गरुड़, उस समय दत्तचित होकर जब वह मेरी स्तुति में लग गया तो उसे सुनते ही मैं भी उठ खड़ा हुआ और सहसा वहां जा पहुंचा जहां प्रेत उसको लेकर जा रहे थे। उन लोगों के द्वारा ले जाते हुए उस ब्राह्मण को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। कुछ काल तक बिना पूछे मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। मेरी सनिधि मात्र से उस ब्राह्मण को पालकी में सोए हुए राजा के समान सुख प्राप्त हुआ। इसके बाद मैंने मार्ग में सुमेरु पर्वत पर जा रहे मणिभद्र नामक यक्षराज को देखा। मैंने नेत्रों के संकेत से उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, यक्षराज, तुम इस समय इन प्रेतों को विनष्ट करने के लिए प्रतिद्वंदी योद्धा बन जाओ। युद्ध में इन्हें मारकर इस सब को अपने अधिकार में करो। ऐसा सुनते ही उस मणिभद्र ने प्रेतों को दुख पहुंचाने वाले प्रेत रूप को धारण कर लिया। दोनों भुजाओं को फैलाकर ओठों को जीभ से चाटते हुए और अपनी लंबी लंबी निश्वासों से उन प्रेतों को दहलाते हुए वह मणिभद्र उनके सम्मुख जाकर डट गया। उसने दो को अपनी दोनों भुजाओं से, दो को दोनों पैरों से और एक को सिर से पकड़ लिया। इसके बाद अपने शक्तिशाली मुक्के से उन प्रेतों पर ऐसा प्रहार किया कि वे सभी विवरण मुख हो गए। वे उस ब्राह्मण तथा सब को एक हाथ और एक पैर से पकड़कर युद्ध करने लगे। उन लोगों ने अपने नख, थप्पड़, लात एवं दांतों से उस पर प्रहार किए, पर मणिभद्र ने उनके प्रहार को विफल कर उनसे शव को ले लिया। उस यक्ष के द्वारा शव को छीन लिए जाने पर पारियात्र पर्वत पर उस ब्राह्मण को छोड़कर वे सभी प्रेत अत्यंत उत्साह से भरे हुए पुनः प्रेत रूप मणिभद्र की ओर दौड़ पड़े। क्षण मात्र में ही उन लोगों ने वायु के समान द्रुतगामी मणिभद्र को घेर लिया, किंतु वह अदृश्य हो गया। ऐसी स्थिति देखकर हताश होकर वे प्रेत उस ब्राह्मण के पास जा पहुँचे। उस पर्वत पर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मण को ज्यों ही मारना प्रारंभ किया, त्यों ही मेरी उपस्थिति और ब्राह्मण के प्रभाव से तत्काल उनमें पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी। इसके बाद ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करके उन प्रेतों ने ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा, हे विप्रदेव, आप हमें क्षमा करें। उनके दीन वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने
पूछा, आप लोग कौन हैं? यह क्या कोई माया है अथवा मैं स्वप्न देख रहा हूँ या यह मेरे चित्त का विभ्रम है? प्रेतों ने कहा, हम सब प्रेत हैं और पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के प्रभाव से इस योनि को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, तुम्हारे क्या नाम है? तुम सब क्या करते हो? तुम्हें कैसे इस दशा की प्राप्ति हुई? पहले मेरे प्रति तुम लोगों का व्यवहार कैसे अविनयी था और इस समय कैसे विनयी हो गया है? प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, आप यथाक्रम अपने प्रश्नों का उत्तर सुने। हे योगीराज, हम आपके दर्शन से निष्पाप हो गए हैं। हमारे नाम क्रमशः पर्युषित, सूचिमुख, शीघ्र, रोधक और लेखक हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, पूर्व कर्म से उत्पन्न प्रेतों का नाम कैसे निरर्थक हो सकता है? तुम सब अपने इन विचित्र नामों के विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर पृथक पृथक रूप से प्रेतों ने कहा। पर्युषित ने कहा, किसी समय मैंने सादर के सुअवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित किया था। वह वृद्ध ब्राह्मण मेरे घर विलंब से पहुंचा। बिना सादर किए ही भूख के कारण मैंने उस पाक को खा लिया। कुछ पर्युषित बासी अन्न लाकर मैंने उस ब्राह्मण को दे दिया। मरने पर मुझे उसी पाप के कारण इस दुष्ट योनि की प्राप्ति हुई है। मैंने ब्राह्मण को जो बासी भोजन दिया था उसी से मेरा नाम पर्युषित हो गया। सूचिमुख ने कहा, किसी समय कोई ब्राह्मणी तीर्थ स्थान के लिए भद्रवट तीर्थ में गई। उसके साथ उसका 5 वर्षीय पुत्र भी था, जिसके सहारे वह जीवित थी। मैं उस समय क्षत्रिय था। मैं उसके मार्ग का अवरोधक बन गया और निर्जन वन में मैंने राहजनी की। हे विप्र, उस लड़के के सिर पर मुष्टि प्रहार कर मैंने दोनों के वस्त्रों और राह में खाने योग्य सामान छीन लिया। वह लड़का प्यास से व्याकुल हो उठा था, अतः वह माता के पास स्थित जल लेकर पीने लगा। उस पात्र में उतना ही जल था। मैंने उसको डांट कर जल पीने से रोक लिया और स्वयं उस पात्र का सारा जल पी लिया। भय संत्रस्त प्यास से व्याकुल उस बालक की वहीं पर मृत्यु हो गई। पुत्र शोक से व्यतीत उसकी माँ ने भी कुएं में कूदकर अपना प्राण त्याग दिया। इसी पाप से मुझको यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। पर्वताकार शरीर होने पर भी इस समय मैं सुई की नोक के समान मुख वाला हूँ। यद्यपि खाने योग्य पदार्थ में प्राप्त कर लेता हूँ, फिर भी यह मेरे सुई के छिद्र के समान मुख उसको खाने में असमर्थ है। मैंने सुदाग्नि से जलते हुए ब्राह्मणी के बालक का मुंह बंद किया था। उसी पाप से मेरे मुंह का छिद्र भी सुई की नोक के समान हो गया है। इसी कारण मैं आज सूचिमुख नाम से प्रसिद्ध हूँ। शीघ्र ने कहा, हे विप्रवर, मैं पहले एक धनवान वेश्य था। उस जन्म में अपने मित्र के साथ व्यापार करने के लिए मैं एक दूसरे देश में जा पहुंचा। मेरे मित्र के पास बहुत धन था, अतः उस धन के प्रति मेरे मन में लोभ आ गया। अदृष्ट के विपरीत होने से वहाँ मेरा मूल धन समाप्त हो चुका था। हम दोनों ने वहाँ से निकलकर मार्ग में स्थित नदी को नाव से पार करना प्रारंभ किया। उस समय आकाश में सूर्य लाल हो गया था। राह की थकान से व्याकुल मेरा वह मित्र मेरी गोद में अपना सिर रखकर सो गया था। उस समय लोभवश मेरी बुद्धि अत्यंत क्रूर हो उठी, अतः सूर्यास्त हो जाने पर गोद में सोए हुए अपने मित्र को मैंने जल प्रवाह में फेंक दिया। मेरे द्वारा नाव में किए गए उस कृत्य को अन्य लोग भी न जान सके। उस व्यक्ति के पास जो कुछ बहुमूल्य हीरे जवाहरात, मोती तथा सोने की वस्तुएं थी, वह सब लेकर मैं शीघ्र ही उस देश से अपने घर लौट आया। घर में वह सब सामान रखकर मैंने उस मित्र की पत्नी के पास जाकर कहा कि मार्ग में डाकुओं ने मेरे उस मित्र को मारकर सब सामान छीन लिया और मैं भाग आया हूँ। मैंने उससे फिर कहा कि हे पुत्रवती नारी, तुम रोना नहीं। शौक से व्यतीत उस स्त्री ने तत्काल घर के बंधु बांधवों की ममता का परित्याग कर अपने प्राणों की भेंट अग्नि को यथाविधि सड़ा दिया। इसके बाद निष्कंटक स्थिति देखकर मैं प्रसन्नचित्त अपने घर चला आया।
घर आकर जब तक मेरा जीवन रहा तब तक उस धन का मैंने उपभोग किया। मित्र को नदी के जल प्रवाह में फेंककर मैं शीघ्र ही अपने घर लौट आया था। उसी पाप के कारण मुझे प्रेत योनि मिली और मेरा नाम शिखग्र हो गया। रोदक ने कहा, हे मुनिवर, मैं पूर्व जन्म में शूद्र जाति का था। राजभवन से मुझे जीवन यापन के लिए उपहार में बहुत बड़े बड़े 100 गांवों का अधिकार प्राप्त था। मेरे परिवार में बूढ़े माता पिता थे, एक छोटा सगा भाई था। लोभवश मैंने शीघ्र ही अपने उस भाई को अलग कर दिया, जिसके कारण अन्न वस्त्र से रहित उस भाई को अत्यधिक दुख भोगना पड़ा। उसके दुख को देखकर मेरे माता पिता लुक छिप कर कुछ न कुछ उसको दे देते थे। जब मैंने भाई को माता पिता के द्वारा दी जा रही उस सहायता की बात विश्वस्त पुरुषों से सुनी तो एक सूने घर में माता पिता को जंजीर से रुद्र कर दिया। कुछ दिनों के बाद दुखी उन दोनों ने विष पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हे द्विज, माता पिता से रहित होकर मेरा भाई भी इधर उधर भटकने लगा। ग्राम तथा नगर में भटकता हुआ एक दिन वह भी भूख से पीड़ित होकर मर गया। हे ब्राह्मण, मरने के बाद उसी पाप के कारण मुझे यह प्रेत योनि मिली। माता पिता को मैंने बंदी बनाया था, इसी कारण मेरा नाम रोदक पड़ा। लेखक ने कहा, हे विप्रदेव, मैं पूर्व जन्म में उज्जैन नगर का ब्राह्मण था। वहाँ के राजा ने मेरी नियुक्ति देवालय में पुजारी के पद पर की थी। उस मंदिर में विभिन्न नाम वाली बहुत सी मूर्तियाँ थी। स्वर्ण निर्मित उन मूर्तिमाओं के अंगों में बहुत सा रत्न भी लगा हुआ था। उनकी पूजा करते हुए मेरी बुद्धि पापासक्त हो गई, अतः मैंने एक तेज धार वाले लोहे से उन मूर्तियों के नेत्रों आदि से रत्नों को निकाल लिया। सख्त विकसत और रत्न रहित नेत्रों को देखकर राजा प्रज्वलित अग्नि के समान क्रोध से तमतमा उठा। उसके बाद राजा ने यह प्रतिज्ञा की कि चोर चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि उसने मूर्तियों से रत्न और सोना चुराया होगा तो ज्ञात होने पर निश्चित ही मेरे द्वारा मारा जाएगा। वह सब सुनकर ओम श्री परमात्मने नमः। यह सब सुनकर मैंने रात्रि में तलवार उठाई और राजा के घर में जाकर उसका पशु की तरह वध कर दिया। तदंतर चुराई गई मणियों तथा सोने को लेकर मैं रात्रि में ही अन्यत्र जाने लगा, किंतु मार्ग में स्थित घनघोर जंगल में एक व्याघ्र ने मुझे मार डाला। मैंने लोहे से प्रतिमा छेदन एवं काटने का जो कार्य किया था, उस पाप से आज मैं लेखक नाम का प्रेत हूँ। नरक भोग करने के पश्चात मुझे यही प्रेत योनि प्राप्त हुई है। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेत गणों, आप लोगों ने अपनी जैसी दशा बताई है वैसी ही आप सबके नाम भी हैं। वर्तमान समय में तुम लोगों का आचरण और आहार क्या है, उसको भी मुझे बताओ। प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, जहाँ पर वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहाँ लज्जा, धर्म, दम, क्षमा, धृति और ज्ञान ये सब रहते हैं, वहाँ हम सब वास नहीं करते। जिसके घर में श्राद्ध तथा तर्पण का कार्य नहीं किया जाता, उसके शरीर से मांस और रक्त बलात् अपहत करके हम उसे पीड़ा पहुँचाते हैं। मांस खाना और रक्त पीना यही हमारा आचरण है। हे निष्पाप, सभी लोगों के द्वारा निंदनीय हमारे आहार को सुने। कुछ तो आपने देख लिया है और जो आपको मालूम नहीं है उसको हम बता रहे हैं। हे विप्र, वामन, विष्टा, कीचड़, कप, मूत्र और आंसुओं के साथ निकलने वाला मल हमारा भोजन, भक्ष्य और पान है। इसके आगे न पूछे, क्योंकि अपने आहार को बताते हुए हमें बहुत लज्जा आ रही है। हे स्वामीन, हम सब अज्ञानी, तामसी, मंद बुद्धि और भय से भागने वाले हैं। हे विप्र, हमें पूर्व जन्म की स्मृति एकाएक आ गई है। अपने विनय या अविनय के संदर्भ में हम कुछ नहीं जानते। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, प्रेतों के ऐसा कहने एवं ब्राह्मण के सुनने के समय मैंने उन्हें दर्शन दिया। हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी पुरुष के स्वरूप को सामने देखकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और स्तुतियों से मुझे संतुष्ट किया। आश्चर्य से उत्फुल्ल नेत्र वाले उन प्रेतों ने तपस्या की। हे मगध, हे खगराज, प्रेमादि
होने से उनकी वाणी रुक गई। उस समय उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। स्खलित वाणी में वह ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, आप कृपा करके रजोगुण के कारण घोर चित्त वाले और तमोगुण से मूढ़ चित्त वाले प्राणियों का उद्धार करते हैं। आपको नमस्कार है। ब्राह्मण ने जैसे ही यह कहा, उसी समय मेरी इच्छा से अत्यंत तेजस्वी श्रेष्ठ आकाशचारी गंधर्व एवं अप्सराओं से युक्त 6 विमान वहां आ पहुंचे और उन विमानों की प्रभा से वह पर्वत चतुर्दिक आलोकित हो गया। उन प्रेतों के साथ वह ब्राह्मण विमान पर चढ़कर मेरे लोक को चला गया। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय। अगर भक्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना।